Our BK School of Science. Here, today we are learning class 8, chapter 5, and chapter name is Square and Square Roots. Square and Square Roots. ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. दो वीडियो हमने कर दिया. एक क्या, finding square roots by prime factorization method, and the another video we have done on on square roots by division method. Today we are specially designed for lecture on decimal number square root. मतलब how can we find square root of a decimal number. ठीक, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, इस पे हम आज का एक लेक्चर 10-15 मिनट का. चलो, अभी क्या डेसिमल नंबर के लिए कोई अलग से प्रोविजन है नहीं, है भी तो उतना अपने को करने का जरूरी नहीं. एकदम बेसिक एग्जांपल नंबर 1 देखो. एग्जांपल नंबर 1 एकदम मोस्ट ठीक. आपको बोल रहा है 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा. क्वेश्चन इज 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा. तो हम जानते हैं उसका. अभी क्या स्क्वायर रूट निकालना है, 1.44 स्क्वायर रूट इज व्हाट. ओके, चलो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट को, सब सिंपल. व्हाट वी आर राइटिंग 1.44 इक्वल टू 144. हमने क्या किया, इस डेसिमल को यहां से हटा दिया. आपको बताया था, हम जानते हैं ना 7वीं 8वीं से डेसिमल को हटाने का क्या प्रोसेस. डेसिमल को हटाने का प्रोसेस, डेसिमल के बदले आप एक डिजिट डालो नंबर 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहां पर 2 जीरो डाल दो. ये हो गया अपना डेसिमल, हो गया फिनिश, हो गया फिनिश. ठीक, अभी अपने को इसका स्क्वायर रूट निकालना है. क्या किया मैंने, 1.44 था, इसका डेसिमल हटा दिया, 144 डिवाइडेड बाय 1.00. इसका स्क्वायर रूट यानी कि ऊपर का स्क्वायर रूट और नीचे का स्क्वायर रूट. यानी कि अपने को क्या करना है एक्चुअली 144 और 100 का स्क्वायर रूट हम जानते होता है 10. सिंपल. अभी बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, हमें 144 का स्क्वायर रूट चाहिए. छोटा नंबर है, इसके स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं, अपना जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे करते हैं. 2 7 2 2 3 6 2 18 2 9 3 3 3 1. ये हो गया, हो गया. इसका मतलब 72 को 144 को हमने क्या लिखा, ये पेयरिंग करेंगे. एक पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर. टोटल कितने पेयर हो गए, 3. यानी कि 144 का स्क्वायर रूट कितना लिखेंगे, 144 का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, ये 2 के बदला लिखेंगे 1 2, ये दूसरे 2 के पेयर के बदला लिखेंगे 2, और इसके बदले लिखेंगे 3. तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 3 12. यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा अपना 144 का 12 और डिवाइडेड बाय 1. फिर अर्लियर हमने क्या किया था, डेसिमल को हटाया था, कर दिया. और यहाँ कोशिश करना है एक चीज और, डेसिमल को हटाने के बाद यहाँ जो नीचे नंबर आना चाहिए वो पेयर में आना चाहिए. अभी देखो बिना पेयर का भी आपको बताऊंगा. ये हो गया. अब इसको डेसिमल बदलना था. 1 जीरो है, यहाँ लिखा 1 और 2, कितने जीरो है, 1 पर 1 जीरो. राइट साइड से एक अंक के बाद यहां पर कर देंगे. यानी कि आंसर क्या हो गया आपका 1.44 इक्वल टू 1.2. डन. एग्जाम्पल इज डन, वी हैव डन. ठीक, अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ये तो हमने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया. डिवीजन मेथड से बनाओ कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाओ, बात बराबर है. चलो एक एग्जांपल देता आपको मैं. चलो आपको बोल रहा है 12.25 का स्क्वायर रूट होता क्या है, ये अपने को करना है 12.25. चलो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, ये आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 12.25, इसको लिखेंगे 1 2 2 5. डेसिमल को हटा दिया, डेसिमल को बदला लिखा नंबर 1, और उसके बाद 2 डिजिट है तो इसको लिखा 2 अंक लिख दिया. अलग अलग किया कि नहीं किया, कुछ है. इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है, और 100 का होता है 10. यानी कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ
1225। ठीक है, मतलब डेसिमल नंबर का आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे, इसका और 2 तरीके हैं, सबसे मोस्ट कन्वीनियंट वे, रिमूव द डेसिमल और इस तरह ऐसा कर दो। अब इसका तो अपन जानते, इसको अभी डिवीजन मेथड से करते। अभी आपको मालूम है डिवीजन मेथड से क्या क्या करते हैं, अर्लियर वीडियो में इधर से पेयरिंग करते राइट साइड से, 5 और 2 का एक पेयर, ये 1 और 2 का एक पेयर। ठीक, अभी यहाँ नंबर कितने हुए, 12, सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, अगर पेयर्ड है 12, यहाँ एक ऐसा नंबर ढूंढना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और नंबर होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 12। सिंपल मुझे लगता है कि अगर 4 करूंगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो एकदम मुझे दूर से दिख रहा है ये 3 3 9, ये हो गया, माइनस कर दिया 3, ये जो 3 लिखा वो सेम चीज को यहाँ लिखना है, ये कर दिया 6। ये फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप, अभी अब उतारना है, जब भी उतरेगा आपको मालूम है ना, स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 डिजिट ही उतरेंगे, 3 2 5। अब ये कौन सा नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ इसको इतना आ जाए, बेसिकली 5 है, दूर से ही समझ में आ रहा है, ये 5 करोगे ऐसा आ जाएगा, 5 5 25, 5 6 30 2 32, ये हो गया अपने फिनिश, ये हो गया 5 यहाँ, यानी कि ये हुआ 12.25 इक्वल टू 1225 डिवाइडेड बाय 10। अब 1225 का स्क्वायर रूट निकला 35 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा 3.5, है क्या कुछ। तो डेसिमल का निकालना कितना इजी है, यानी कि आपको डिवीजन मेथड आ रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड आता है, जिस मेथड से आता है आप निकाल लो, डेसिमल बिठा दो, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ डेसिमल को आपको यहाँ से हटाना है। ठीक, ओके, चलो एक क्वेश्चन है सेम उसी तरह, 17.654 का स्क्वायर रूट क्या होगा, चलो ठीक, उसी तरह क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1764, डेसिमल को हटा दिया, यहाँ रखा 1, उसके बाद 2 अंक है, ये 0, इसका स्क्वायर रूट इधर से, स्क्वायर रूट इधर से, यानी कि 1764, इसका स्क्वायर रूट निकालो, नीचे करो 10, यानी कि अपने को करना क्या है, 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, अब देखो फिर डिवीजन मेथड, राइट साइड से पेयर करो, ये पेयर कर लिया, ये पेयर कर लिया, यहाँ बचा आपका कितना 17 है। अब कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से कि 17 से छोटा या बराबर होना चाहिए। अगर मान लेते हैं हमने किया 5 5 5 25, ये नहीं होगा, यानी कि आपको प्रैक्टिस रहेगा, 4 4 जा 16 होगा, 3 भी होगा, 3 3 9, ये भी हो सकता है, 4 4 16, ये भी हो सकता है, 5 5 25 नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, लेकिन जो होगा सबसे बड़ा कौन सा होगा 16, यानी कि 4 4 जा 16, यानी बच गया यहाँ 1, ये 4 4 उतार दिया, यहाँ जोड़ दिया, ये फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। अब लाओ, अब 2 अंक उतारना है, जब भी उतारना है आपको 2 डिजिट उतारना है। अभी देखो सिंपल, मुझे दूर से ही दिख रहा है, यहाँ अगर 2 किया, यहाँ 2 किया, इसको तो पहले जोड़ देते इधर अपन, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी कि आंसर आपका कितना निकल गया, रूट अंडर 1, आंसर निकल गया आपको 42 डिवाइडेड बाय 10। क्योंकि 1764 डिवाइडेड बाय 10 था ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया 42 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि आंसर हो गया 4.2। कुछ है क्या इसमें, कुछ है, कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस, सेम एज लाइक एज यू डिड इन डिवीजन मेथड, सेम प्रोसेस यू हैव टू अडॉप्ट। ठीक, अब एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो, क्वेश्चन आपको है 181.5, इसका बोल रहा है स्क्वायर रूट आप निकालो। ठीक, चलो अभी आंसर देखो, क्या करेंगे, इसको अपन क्या होता है, पहले इसको डेसिमल को हटा देंगे, इसको लिखेंगे 1815 और ये कर दिए 1, डेसिमल का मतलब 1 0। अब यहाँ एक क्लू है, आपको कोशिश करना है कि नीचे जो डिजिट हो ना वो पेयर में 0 हो। तो यहाँ 1 0 है ना, हमने क्या किया अपने मन से 1 0 यहाँ कर दिया, 1 0 यहाँ कर दिया। अभी इससे फायदा क्या हुआ,
नीचे अपना 100 आ गया, 100 का स्क्वायर रूट अपना को मालूम है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट का मतलब इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 18150 का स्क्वायर रूट निकालो डिवाइडेड बाय 10 कर दो। ठीक, अभी इसका मतलब क्या हो गया, हमारा काम ये हुआ कि 18150 का अपने को निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक, डन। राइट साइड से वी हैव टू पेयर, कर दिया एक पेयर, दो पेयर, और तीसरा बिना पेयर का बचा, तीसरा बिना पेयर का बचा उसको छोड़ देते। अभी आपको पता है डिवीजन मेथड है, सबसे लेफ्ट मोस्ट अगर पेयर है तो दोनों को लेना, अगर पेयर नहीं है तो सिंगल को, यानी कि हमको कौन सा डिजिट अभी पकड़ना है, मतलब व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट डिजिट, डिजिट नंबर ओनली 1। तो ऐसा एक नंबर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 को 1 से क्या 1 है, सो दैट वी आर हियर लेफ्ट 1। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप वी हैव टू पुट डाउन 2 डिजिट्स पेयरिंग। हमने उतार दिया 81, अभी देखो 81 उतार दिया। अब ये कौन सा नंबर है जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो अपने को 81 से छोटा होना है, क्या नंबर होना चाहिए, 81 या 81 से छोटा होना चाहिए। मान लेते हैं 5 किया, 5 किया कितना हुआ, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 12। अरे नहीं 5 कहाँ, 3 भी नहीं होगा, 3 होता क्या, हाँ 3, 4 करो, 4 4 चौका 16 का 6 से 1, 4 दूनी 8 1 9, अरे भाई 96, ये भी नहीं होगा, बड़ा हो गया। यानी कि सबसे छोटा जो होगा, सबसे बड़ा जो इससे छोटा हो वो होगा 3। 3 को 3 किया, यहाँ 3 3 9 यहाँ लिखा, और 3 दूनी 6, और इसी 3 को उठा के यहाँ रखा, ये हो गया 11 में 9 गया 2, 7 में 6 गया 1, ये हो गया 26। ठीक, कितना हो गया 26। अब क्या, अब अपने को नेक्स्ट डिजिट क्या करना है, फिर 5 और 0 बच गया 1250। अभी सोचो यहाँ पर कौन सा डिजिट लेना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है। मान लेता हमने लिया 0 है ना, 5 किया, ये 5 × 25 के 5 हासिल 2, 5 × 6 = 30, 2 × 32 के 2 हासिल 3, 5 × 10 = 13। ये देखो 5 पे 1325 आ रहा है, यानी कि 1325 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1200 5 हो गया। अब 4 करते 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 × 24 = 25 के 5 हासिल 2, 4 × 8 देखो 5 में हो रहा है, 4 में हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते 4, यहाँ लिखते 4, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 10, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 × 24 = 25, ये 1056। ठीक हो गया। अभी माइनस करो इसको, 10 में से 6 गया 4, 14 में से 5 गया 9, ये बचा 1, ये हो गया फिनिश, ये हो गया कहानी खत्म। ठीक है, अभी अपने को कोई डिजिट उतारने के लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में जब आपको डिजिट उतारने के लिए नहीं है, अपने को रिमाइंडर बच गया, यानी कि एक अंक तक और लेंगे, एक अंक और लेंगे, मतलब डेसिमल उठाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ बिठाया आपको डेसिमल, देख लो ये हुआ डेसिमल, यहाँ बिठाया डेसिमल, और इस डेसिमल का मतलब अंक उतारना है। वहां सिंपल डिवीजन में 1 0 उतारते थे, यहाँ चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ अपने को डिजिट हो जाएगा 2 0। अभी क्या होता है, वहां रखा डेसिमल, यहाँ रखा 00। अब सोचो कौन से नंबर से ये यहाँ पे हो सकता, देखो बड़ा नंबर है, मान लेते हैं यहाँ 9 किया, 8 किया, सपोज 8 किया, यहाँ 8 किया और यहाँ 8 किया, 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 × 6 = 8 × 64 से 70, 7 8 × 6 = 48, 7 55, 8 दूनी 16 5 21, ये देखो 21,504, ये 19,000, यानी कि 8 नहीं होगा, 7 करते, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 8 56 4 60 के 0 6, 7 6 42, हाँ 7 6 42 से 48 के 8 हासिल 4, 7 2 14 18, ये देखो 18,809, 8 में नहीं हो रहा था, 7 में हो रहा है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 18809, यहाँ लिखेंगे, जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया, इसको जोड़ने जरूरी नहीं है, इसको मल्टीप्लाई किया, 10 में से 9 गया 1, ठीक, यह 9, यहाँ 13 में 60 गया 5, यहाँ बचा 8 8 खत्म कर दिया। अभी हमारा क्या निकला, इसका मतलब डेसिमल के एक अंक तक हमने कर दिया, बस इतना ही करके छोड़ देना। अब रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू नथिंग। अभी अपना क्या करना था, ये करना था, करना क्या था, इसका मतलब 181.5 जो करना था वो क्या करना था, 18150 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10।
ये करना था। अभी इसका स्क्वायर रूट हमने कितना निकला है 134.7 डिवाइडेड बाई 10। अभी हम इस चीज को हमको करना है डेसिमल। अब डेसिमल यहाँ है, एक जीरो है, तो लेफ्ट साइड एक अंक इधर कर देंगे, मालूम है ना ये तरीका 7th में। तो क्या लिखेंगे 13, ये डेसिमल 47 लिख दिया। डेसिमल के बाद एक अंक है, यहाँ एक अंक ऐड होगा, यानी कि डेसिमल के बाद 2 अंक होगा, यानी कि ये डेसिमल लेफ्ट साइड इधर होगा। ये हो गया 13.47। योर आंसर इज 13.47। सो दैट वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड डेसिमल नंबर्स स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर। तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, फिर डिवीजन मेथड सीखा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एज वेल एज लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि ये जो डेसिमल नंबर के जो आपको ये हो स्क्वायर रूट निकालना हो, उसमें ये करने के बाद आप डिवीजन मेथड से ही करो, यू विल गेट द आंसर इन एग्जैक्ट वे। ओके, इस तरह से हमने पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में स्क्वायर रूट, स्क्वायर को तो पढ़ा नहीं, स्क्वायर रूट क्लास 8 का स्क्वायर रूट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन मेथड, तीसरा स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर। ओके, उम्मीद करते हैं कि पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।